करते हैं, परंतु उनके काम देखा जाए तो बाइबल कहती है उनके काम चिथड़े मैलों के समान है। हेलो, उनके काम देखा जाए चिथड़े मैलों के समान है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं बहुत ऐसी ऐसी जगह गया हूं, देखा हूं, और मुझे पवित्र आत्मा ने साफ दिखाया। जैसे आप यहां पर बैठे हैं ना, मैं ऐसे दर्शन देखता हूं और लोगों को देखता हूं। मैं कब जब प्रार्थना करता हूं, मैंने कहा परमेश्वर इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, ऐसे लोगों की परमेश्वर कभी मदद नहीं करेगा। बेशक रहेंगे प्रभु में, परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं करेगा, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे लोगों की परमेश्वर मदद करता है, ऐसे लोगों की पवित्र आत्मा अगुवाई करता है जो धर्मी व्यक्ति है और धर्म के काम करता है, न्याय करता है, सच्चाई से चलता है। पर ऐसा तो दिखता नहीं है। और यूसुफ के अंदर वो गुण थे, वो चीज था, और स्वर्गदूत सपने में आया और आकर के कहने लगा, हे यूसुफ, अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। इतनी बात को सुन के बाइबल कहती है तुरंत यूसुफ ने उठा। सुबह को उठने के बाद, जी अब पढ़ेंगे लूका 1:26। देर मत करो, पढ़ो, कोई भी पढ़ो, देर मत करो। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुआरी के पास भेजा गया। किसके पास में? आप देखिए, छठवें महीने में जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत मरियम के पास में भेजा गया। जी आगे, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति के साथ में हुई थी। जी, दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। जी, उस कुआरी का नाम मरियम था। उस कुआरी का नाम क्या था? मरियम था। अब देखिएगा, यूसुफ ही नहीं परंतु उसकी जो पत्नी थी मरियम, वो भी क्या थी? धर्मी थी। हालेलुया। वो भी क्या थी? धर्मी थी। आगे सुनेगा जी। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ, प्रभु तेरे साथ है। अब देखिएगा, मरियम अपने घर में अकेली थी। स्वर्गदूत जब उसके पास में आए तो वो डर गई, वो भयभीत हो गई, वो घबरा गई। यदि आप घर में अकेले प्रार्थना करते हैं, बंद कमरा कर दिया जाए और आप अंदर अंधेरा हो और कोई ना हो, एकदम से कोई आ जाए तो आपको क्या होगा? प्रार्थना करते करते ही ऐसा होता क्या नहीं होता? जब वो मरियम अंदर थी तो बाइबल कहती है स्वर्गदूत आया, तो आने के बाद में उसके पास आया, उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का क्या होया है? प्रभु तेरे प्रभु तेरे उस वचन से मरियम बहुत ही, बाइबल कहती, घबरा गई। जी, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। देखिएगा, अभी कुछ होया भी नहीं है और पहले नामकरण हो गया। हालेलुया। पहले नाम जी, पहले नाम रखा गया। स्वर्गदूत ने कहा, देखिए, मनुष्य का जो नाम रखता है इंसान रखता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो नाम किसने रखा? किसने रखा? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और बताने के लिए आया कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। जी आगे, वह महान होगा। देखिए वो क्या बता, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसको क्या करेगा? देगा। उसको देगा। वो परम प्रधान परमेश्वर का क्या करेगा? हेलो, नींद तो नहीं आ रही है? परम प्रधान परमेश्वर का क्या कहलाएगा? वो क्या होगा? महान होगा। ये भविष्यवाणी कौन सी पूरी हो रही है मालूम है? हेलो, सोचो थोड़ा, कौन सी पूरी हो रही है? कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई है?
ये शाम कहाँ हुई है? यशायाह कुछ तो बताओ। 9 वही तो कौन से अध्याय में ये बताओ? 9:6। 9:6। हालेलुया। अब देखिएगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटा जन्म देगी और उसका नाम ये रखा जाएगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो महान होगा। वो क्या होगा? अब देखिएगा, वो सेम बात यही बताई जा रही है, सेम। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा और वो क्या होगा? महान कहलाया जाएगा। अब देखिएगा, किसी को भी पूरे संसार के अंदर बताना चाहता हूं, किसी को भी कोई डर नहीं है, किसी को मानो कोई डर नहीं। यीशु मसीह का नाम लेते सबकी सिटी बिटी, सबकी सिटी बिटी। ऐसा क्यों? आपने कहीं विचार किया कि यीशु मसीह क्या है? वो महान परमेश्वर है और इस यीशु मसीह के नाम से सब लोग डरते हैं, यीशु के नाम से डरते हैं। राजा हेरोदेस भी, जब राजा के कान में ये खबर आया और एक बच्चे का जन्म हो गया, बाइबल कहती है राजा जो हेरोदेस था वो भी डर गया। राजा हेरोदेस से भी क्या हो गया? हेलो, वो राजा क्या हो गया? अब वो घबरा गया, राजा भी। अब क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मेरा राज्य छिन जाएगा, मेरा राजपाट सब चला जाएगा। और आज भी तो यही होता है लोगों को, और इतने लोग हो गए कि प्रधानमंत्री ना बन जाइए। हालेलुया।